अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद रमीज़ुद्दीन है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मल्टी चैनल फुलफिलमेंट यानी कि MCF किसे कहते हैं और हम अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल से MCF कैसे जनरेट करते हैं। बेसिकली हमारी इन्वेंट्री अमेज़ॉन FBA वेयर हाउस के अंदर मौजूद होती है और बाज़ हम उसकी सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए या एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के लिए या फिर बाज़ इन्वेंट्री को लिक्विडेट करने के लिए दूसरी जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं लाइक ईबे, एटसी, इस तरह की जो बाकी वेबसाइट्स हैं वहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर देते हैं। तो जब कोई कस्टमर हमारी उस लिस्टिंग पे ऑर्डर प्लेस करता है तो हमारी इन्वेंट्री जो है वो फिज़िकली उन ईबे या एटसी के वेयर हाउसेज़ के अंदर मौजूद नहीं होती। तो उस ऑर्डर को शिप करने के लिए हम अमेज़ॉन की लॉजिस्टिक्स को यूज़ करते हैं और अमेज़ॉन ख़ुद ये चीज़ अलाउ करता है कि आप मेरे प्लेटफॉर्म को सेलिंग के अलावा लॉजिस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो अमेज़ॉन की जो ये फैसिलिटी है जिसके ज़रिए हम दूसरी अक्रॉस द अमेज़ॉन भी जो है अपने ऑर्डर्स को शिप कर सकते हैं, इसे हम MCF बोलते हैं। तो ये सेलर सेंट्रल से क्रिएट कैसे करते हैं, ये बेसिकली आप अपने सेलर सेंट्रल के इन्वेंट्री टैब में जाएंगे, वहाँ पे मैनेज FBA इन्वेंट्री पे आप क्लिक करेंगे। ओके, सो अब यहाँ पे मेरे पास दो SKUs हैं, तो हो सकता है आपके पास दो से ज़्यादा SKUs भी हों। तो बेसिकली जिस SKU का आपको ऑर्डर प्लेस हुआ है ईबे के ऊपर, उस SKU के अगेंस्ट जो है आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं लाइक क्रिएट रिमूवल ऑर्डर एंड अदर्स, बट आपने जो है वो क्रिएट फुलफिलमेंट ऑर्डर पे क्लिक करना है। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली आपने अपने कस्टमर की जो है वो डिटेल्स पुट करनी है। वो डिटेल्स जो ईबे पे जो आपको ऑर्डर प्लेस हुआ है वहाँ पे जो कस्टमर की डिटेल्स हैं वो आपने यहाँ पे पुट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे कि 2 दिन पहले मुझे एक ऑर्डर आया है, तो ये मैं आपको उसकी डिटेल बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल उसका जो नाम है वो एलन है। अब ये जो फर्स्ट पे नेम होता है, अब सेकंड जो लाइन है ये आपका स्ट्रीट एड्रेस है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका सिटी होता है, देन स्टेट, NY जो है वो स्टेट है US की, न्यूयॉर्क। फिर आपका पोस्टल कोड होता है एंड देन कंट्री। तो इस हिसाब से जो है आपने यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके वहाँ पे पुट कर देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से जो है वो इसका जो स्ट्रीट एड्रेस है वो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, ठीक है। अब उसका जो भी नाम होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल एलन नाम है तो मैं एलन रख देता हूँ, ठीक है। सिटी उसका जो है वही कॉपी कर लेते हैं। ओके, स्टेट में आपने देखा कि NY थी, न्यूयॉर्क, तो ये ओके। सो पोस्टल कोड भी इसी तरह आपने जो है वही डाल देना है। अभी बाकी चीज़ें मैंने आपको दिखाने के लिए कॉपी पेस्ट की, तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ XYZ। तो यहाँ आपने बेसिकली कस्टमर की डिटेल्स पुट कर दी। इसके अलावा यहाँ पे जो है आपने क्वांटिटी पुट करनी है। अभी आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे ज़ीरो, उसकी वजह यह है कि अभी 2 दिन पहले हम आउट ऑफ स्टॉक गए हैं, क्योंकि ईबे से भी जो है वो काफ़ी ऑर्डर्स आने लग गए थे और क्योंकि दिसंबर भी था तो काफ़ी सेल्स इंक्रीज़ हो गई थी। तो अभी हम आउट ऑफ स्टॉक गए हैं, तो इस वजह से आपको यहाँ पे क्वांटिटी शो नहीं हो रही। अदरवाइज़ आपको एक इस स्पेसिफिक ऑर्डर्स के अगेंस्ट जितने यूनिट्स आपको ऑर्डर हुए हैं आपने उतनी क्वांटिटी पुट कर देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे इस एलन ने ईबे के ऊपर 2 यूनिट्स ऑर्डर की हैं तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी 2 कर दूँगा, और अगर 1 किया है तो 1 कर दूँगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जो है आपने ऑर्डर ID डाल देनी है।
ये कोई लाजमी नहीं है, कोई स्पेसिफिक मतलब अमेज़ोन या ईबे की तरफ से नहीं है। आप अपनी आसानी के लिए जो है वो कुछ भी रख देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी आसानी के लिए 206 रख देता हूँ और ये 206 मेरा ईबे का ऑर्डर है। तो इसी के पैरेलल मैं बेसिकली एक गूगल शीट भी मेंटेन कर रहा होता हूँ, जहाँ पे इसकी ऑर्डर आईडी और कस्टमर का जो है वो नेम लिख रहा होता हूँ। वो बाद में आपको आसानी होती है कि बाज़-औक़ात या तो कोई रिटर्न आ जाता है या ईबे का कोई कस्टमर कहता है कि मुझे तो ऑर्डर शिप ही नहीं हुआ। तो ये देखने के लिए कि क्या आपने ऑर्डर शिप किया भी था या नहीं, तो वो बेसिकली यहाँ पे आप ऑर्डर्स के अंदर आके मैनेज ऑर्डर्स में जाते हैं। तो जो ऑर्डर आईडी आपने यहाँ पे पुट की होती है, वहीं जब वहाँ पे डालते हैं तो आपको पता चल जाता है कि क्या ये ऑर्डर शिप भी हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद आप जो है वो प्लेस एन ऑर्डर करते हैं, तो ये ऑर्डर आपका शिप हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो शिपिंग है वो स्टैंडर्ड भी होती है, एक्सपीडिट। तो मोस्टली जो है हम स्टैंडर्ड शिपिंग यूज़ करते हैं। तो जब एक दफ़ा आप यहाँ पे प्लेस एन ऑर्डर करेंगे और ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, तो लेट्स सपोज़ आपके पास अगर 3-4 ऑर्डर्स आए हुए हैं, तो आप दोबारा जो है वो सेम प्रोसेस रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है मैनेज एफपीए इन्वेंट्री के थ्रू आने की। आप बेसिकली यहाँ पे जो जिस एसक्यू का आपको ऑर्डर आया है, आप वो एसक्यू यहाँ पे सर्च करेंगे, कुछ भी जो XYZ है। ठीक है, तो उसको सर्च करने के बाद आप जो है यहीं से उसको सिलेक्ट कर लेंगे और उसकी डिटेल्स यहाँ पे पुट करके दोबारा प्लेस एन ऑर्डर कर देंगे। इस तरह जितने ऑर्डर्स होंगे आप यहीं पे सर्च करके यहीं पे प्लेस कर देंगे। और इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अपने इस ऑर्डर्स की जो है वो एक सेपरेट गूगल शीट भी बनाएं, ताकि वो आपकी जो है वो डेटाबेस के लिए महफूज रहे कि आपके कितने ऑर्डर्स एक्स्ट्रा हो चुके हैं। और बाज़ औक़ात अगर कोई कस्टमर की तरफ से इशू आता है, तो आप वो भी यहाँ पे चेक कर सकें कि ऑर्डर स्टेटस क्या है। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।